पहलगाम हमले के बाद भारत में आर पार की तैयारी अब शुरू हो गई है। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल किए जाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। हवाई हमले वाले सायरन लगाने के लिए कहा गया है और हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए छात्रों और नागरिकों को ट्रेनिंग दिए जाने के लिए भी कहा गया है। इससे पहले आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पीएमओ में मुलाकात की थी। तो ये पीएमओ में उच्च स्तरीय मुलाकात भी हुई थी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पहलगाम हमले के बाद से ही भारत में आर पार की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। आज ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल किए जाने के दिशा निर्देश को जारी किया है। हवाई हमले वाले सायरन लगाने के लिए कहा है और हमले की स्थिति में खुद को कैसे बचाया जाए इसको लेकर छात्रों और आम जनता को ट्रेनिंग दिए जाने के लिए कहा गया है। आपको यह भी बताते चले कि इससे ठीक पहले आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में पीएमओ में उच्च स्तरीय बैठक की है और यह बैठक अभी भी जारी है। पाकिस्तान के खिलाफ अगला एक्शन आखिर क्या होगा, इस बैठक में इसको तय किया जाएगा। मैराथन मीटिंग का दौर जारी है। एनएसए अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की है। गृह सचिव गोविंद मोहन के साथ पीएम मोदी की बैठक लगातार जारी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। छात्रों और नागरिकों को ट्रेनिंग दिए जाने के लिए कहा है और लगातार सायरन बजाए जाने के लिए कैसे ही सायरन बजेगा तो इस स्थिति में कैसे आपको खुद को सेफ रखना है, कैसे खुद को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना है, इन तमाम चीजों की ट्रेनिंग दिए जाने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और एक बेहद ही हाई लेवल मीटिंग इस वक्त पीएमओ में चल रही है। स्थिति की आकलन उसमें किया जाएगा और आपको ये भी बता दें कि कैसे एक्शन लिया जाएगा, कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, हर एक चीज पर सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पे गंभीर विमर्श चल रहा है। तो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल किए जाने के 7 मई को, यानी कि तारीख आप याद कर लीजिए, तारीख ये मुकर्रर हो चुकी है कि 7 मई बेहद महत्वपूर्ण दिन है। और हमारे साथ एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो विस्तार के साथ बताएंगे कि आखिर इस मॉक ड्रिल और ये जो हाई लेवल मीटिंग हो रही है उसके आखिर क्या कुछ मायने। रवि जी। बिल्कुल रश्क, देखिए ये जो मॉक ड्रिल का जो आदेश दिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, ये 1971 के बाद पहली बार पूरे देश में, हालांकि पूरे देश में होगी, हर राज्य में होगी या फिर जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर जो स्टेट हैं उनमें होनी है। अभी इसका क्लैरिफिकेशन आना बाकी है कि ये किन किन राज्यों में होगी। लेकिन ये ड्रिल होने का मतलब ये है कि भारत इस चीज़ के लिए पूरी तैयारी कर रहा है कि अगर वो जंग में कूदता है तो किस तरीके से जो उसके नागरिक हैं उनको एक ट्रेनिंग दी जाए कि हमले की स्थिति में किस तरीके से वो अपना बचाव करें। छात्रों को और नागरिकों को, छात्र दूसरे नागरिकों की भी मदद कर सकें। और ये पूरी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होती है। एक ये पूरा तरीका होता है जिसमें कि किसी भी तरीके का जब हमला होता है तो उसमें कैसे बचें। क्योंकि कल भी हमने देखा कि जो पंजाब के 2 टाउन थे वहाँ पे ब्लैकआउट किया गया कि अगर बिजली गुल रहेगी 1 घंटे तक तो किस तरीके का असर पड़ता है, उस समय क्या परेशानियां हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं। तो ये एक संकेत करता है कि कोई बड़ी तैयारी इस समय भारत में चल रही है। और अगर हम मीटिंग का दौर देखें, हालांकि जो राहुल गांधी की मीटिंग जो अभी चल रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, कहा तो ये जा रहा है कि वो सीबीआई का नया डायरेक्टर चुनने के लिए है। लेकिन जब इस तरह की स्थिति हो तो उसमें कई चीज़ें एक ऑप्टिक्स के लिए होती हैं, दिखाने के लिए, और अंदर कुछ और डिस्कशन होता है। राहुल गांधी इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन है। सरकार ने पहले ऑल पार्टी मीटिंग की, अब वो लीडर अपोजिशन से अलग मिल रहे हैं। गृह सचिव से आज वो मिले, एनएसए से मिले। तो इन सब मीटिंग्स का ये मतलब है कि कुछ पकड़ा है, कुछ बड़ा हो सकता है, हर तरह की तैयारी चल रही है। भले ही बाहर कुछ भी बताया जाए, लेकिन ये हमें मानना चाहिए कि बात इसी बात की चल रही है इस समय कि देश जो हमारे इस बार हमला किया गया, जो निर्दोषों को मारा गया, उसका बदला किस तौर पर और कितने बड़े तौर पर लेता है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो हाई लेवल मीटिंग चल रही है रवि जी, आपने अभी इस बात का जिक्र भी किया है कि बेहद ही कॉन्फिडेंशियल है और इसमें सबका साथ होना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सबको कॉन्फिडेंस में लेना ताकि आने वाले समय में किसी तरह की कोई राजनीति भी ना हो। बिल्कुल, देखिए अभी ये इस समय से, इस हमले के बाद से जिस तरीके का सरकार का रुख रहा है उसमें उन्होंने सबको साथ मिलके बैठे हैं, सबको बताया है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हर किसी के साथ मिल रहे हैं
और जो विपक्षी पार्टियां भी हैं, जो ऑफिशियल स्टैंड है, कांग्रेस हो या जो दूसरी पार्टी हैं, उनका स्टैंड भी इस समय एकदम पॉजिटिव है और सरकार के साथ हैं वो लोग कि जिस तरीके की जो भी एक्शन लिया जाएगा वो सरकार के साथ खड़े होंगे। तो एक ऐसा माहौल बनाने में सरकार कामयाब रही है और अगर आज की मीटिंग जो राहुल गांधी है उसके साथ हो सकता है कि वो इसका अगला कदम हो, क्योंकि हमें ये भी पता है कि अभी नेवी चीफ से मिले थे, कल एयरफोर्स चीफ से मिले थे और आज सेक्रेटरी से मिले हैं, एनएसए से मिले हैं और राहुल गांधी से मिल रहे हैं। हालांकि वो सीबीआई के डायरेक्टर की बात कही जा रही है, लेकिन ये ऑप्टिक्स हो सकता है। बात यही हो कि किस तरह का प्लान है, उसके लिए विपक्ष का जो नेता है उसको कॉन्फिडेंस में लेने की ये कोशिश हो नरेंद्र मोदी जी की। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण चीजें हमारे तमाम दर्शकों को बताने के लिए कि किस तरह से आपको तैयारी रखना है और किस तरह से अगर जब भी सायरन बजता है तो आपको कितना यहाँ पे मैच्योर होना है और कैसे आप लोगों को बचना है। ये तमाम चीजों की जो मॉक ड्रिल है वो यहाँ पे कराई जाएगी। इसके साथ ही ये अब से कुछ देर में ये भी क्लियर हो जाएगा कि किन किन प्रदेशों में किन किन जगहों पर ये मॉक ड्रिल की जाएगी, क्योंकि जैसा कि रविकांत मित्तल सर ने, जो हमारे एडिटर इन चीफ है, उन्होंने इस बात की जानकारी भी बताई है कि 1971 के बाद ऐसा पहली मर्तबा देश में होने जा रहा है कि ये मॉक ड्रिल की जा रही है और सायरन बजाए जाएंगे। इससे पहले इस तरह की जो स्थिति है साल 1971 में ही हमें देखने को मिली थी।